नमस्कार दोस्तों, SRJ गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं अगस्त के महीने में हम कौन कौन से सब्जी वाले पौधे को अपने यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम 20 सब्जी वाले पौधे आपको बताने वाले हैं जिनके सीड यानी जिनके बीज आपको अगस्त के महीने में बो देने चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। तो यहाँ पे जो भी हम पौधे आपको बताने वाले हैं उनको आप चाहें तो गमले में लगा सकते हैं, आप चाहें तो उनकी खेती कर सकते हैं, या आप चाहें तो बैकयार्ड स्पेस जहाँ पे भी आपके पास हो ज़मीन पे वहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे हमने रखा है फूल गोभी। अगर आपने फूल गोभी का पौधा नहीं लगाया है तो अगस्त का महीना सबसे अच्छा समय होता है फूल गोभी को लगाने के लिए। इसके जो सीड होते हैं उसको आपको ग्रो करना होता है। कुछ सीड वाले लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, जो वेजिटेबल सीड होते हैं। अगर आप नहीं खरीद पाते हैं तो नीचे लिंक है, यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। बरसात के मौसम में आप जब भी कोई सब्जी उगाइए तो उसको आपको सीधा बाहर नहीं रखना होता है। सीधा अगर आप बाहर रख देंगे तो बारिश के पानी की वजह से आपके जो पौधे होते हैं वो गल सकते हैं, सड़ सकते हैं, उनमें फंगस भी लग सकता है। तो आपको सीधा बाहर नहीं रखना है, ऐसी जगह पे रखना है जहाँ बारिश का पानी आसानी से वहाँ पे ना पहुँचे। तो सबसे पहले हमारा फूल गोभी हो गया। अगर आप गमले में लगाना चाहते हैं तो गमले की जो साइज़ है वो कम से कम 8 से 10 इंच की होनी चाहिए। अगर गमला बड़ा है तो 2 आप फूल गोभी का पौधा लगा सकते हैं। ग्रो बैग भी आते हैं आजकल, तो जो बड़े साइज़ के ग्रो बैग आते हैं उनमें आप बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं एक साथ। तो उसका भी लिंक नीचे है, वहाँ से आप इसको भी बाई कर सकते हैं। नंबर 2 पे पत्ता गोभी। फूल की तरह पत्ता गोभी को भी आपको लगाना होता है। 8 से 10 इंच के गमले में लगा सकते हैं और ज़मीन पर भी लगाना चाहिए। ज़मीन पर अगर आप लगा रहे हैं तो वहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बारिश का पानी वहाँ पे इकट्ठा ना होता हो। जहाँ पे पानी भरता हो वहाँ पे आपको अभी ये पौधा नहीं लगाना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं नंबर 3 की। तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे हमने रखा है मिर्च का पौधा। मिर्च के बीज भी आप अभी अगस्त के महीने में ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाता है। अगर आप अपने घर पे बहुत सारा मिर्च तैयार करना चाहते हैं तो अगर आप 2-3 पौधा भी लगा देंगे तो काफ़ी ज़्यादा उसमें फल आना स्टार्ट हो जाएगा। मिर्च का पौधा अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो कम से कम 8 से 10 इंच का गमला आपको लेना होगा। बहुत छोटे से गमले में इन सारे पौधों को आपको नहीं लगाना है। जितना बड़ा गमला रहेगा उतना ही बेहतर रहेगा। आप इसको ग्रो बैग में भी ग्रो कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे है, वहाँ से आप उसको भी बाई कर सकते हैं। तो हमेशा मिर्च की अच्छी किस्म जो होती है उन्हीं को आपको लगाना है। आजकल बहुत सारी किस्में आती हैं, आप चाहें तो आपके जो घर पे लाल मिर्च होती है उसके बीज भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए आपको हमेशा जो अच्छी किस्में आती हैं हाइब्रिड वाली, उन्हीं का चयन करना होगा। अगर हम बात करें नंबर 4 की, तो नंबर 4 पे करेला वाला पौधा भी आप अभी ग्रो कर सकते हैं अगस्त के महीने में। ये भी काफ़ी अच्छी सब्जी होती है। और करेला का पौधा अगर आप गमले में लगाना चाहते हैं तो कम से कम गमले की जो साइज़ है वो आपकी 14 से 16 इंच की होनी चाहिए। बहुत छोटे से गमले में आपको पौधा नहीं लगाना है। एक गमले में एक ही पौधा लगाना है, तभी आप उस पौधे से ज़्यादा फल ले सकते हैं। बेहतर होगा कि मचान आप बना लीजिए या फिर किसी रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ाइए, ताकि उसमें आप ज़्यादा फल भी लें और फलों की साइज़ भी काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो हमेशा करेले वाली भी अच्छी किस्म का चयन करना, जो हाइब्रिड किस्में आती हैं उन्हीं को लगाइए। और इसको आप ज़मीन पे भी लगा सकते हैं। ज़मीन पे लगाना चाहते हैं तो जहाँ पे पानी ना भरता हो वहाँ पे लगाना है। ज़मीन पे तो आपको मचान बनानी ही पड़ेगी। नंबर 5 पे हमने रखा है तोरई। तोरई का पौधा भी आप ग्रो कर सकते हैं। इसके भी सीड काफ़ी आसानी से आपको मिल जाते हैं। अगर सीड नहीं मिलते हैं तो नीचे लिंक है, चेक कर सकते हैं। और तोरई का पौधा अगर आप गमले में लगाना चाहते हैं तो कम से कम 16 से 18 इंच 20 इंच का गमला होना चाहिए। जो बेल वाली सब्जियाँ होती हैं इनके लिए हमेशा बड़े से गमले का चुनाव आपको करना होगा। नंबर 6 पे यहाँ पे हमने रखा है बैगन। बैगन का पौधा भी आप गमले में लगा सकते हैं। गमले की साइज़ जो है वो कम से कम 14 से 16 इंच 18 इंच होनी चाहिए। बहुत छोटे से गमले में नहीं लगाना है। और इसके सीड भी आप ऑनलाइन बाई कर सकते हैं, नर्सरी से ला सकते हैं, या फिर इसके पौधे भी आपको नर्सरी पे मिल सकते हैं, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। बैगन की बहुत सारी प्रजातियाँ आती हैं, सफ़ेद वाला हो गया, बैगनी वाला हो गया, एक लंबे वाले आते हैं, गोल वाले आते हैं। तो जो भी आपको पसंद हो वो वाली किस्म आपको लगा देनी है। बात करते हैं नंबर 7 की। तो यहाँ पे हमने 7वें नंबर पे रखा है सेम का पौधा। सेम का पौधा अगर आप लगाना चाहते हैं तो ज़मीन पे लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं, खेती भी कर सकते हैं। और अगर आप गमले में पौधा लगाना चाहते हैं तो सेम के लिए आपको बड़े से गमले का चयन करना है। 16 से 18 इंच 20 इंच का गमला आपको लेना है। और अगर आप सब्जियों वाला पौधा गमले में लगाना चाहते हैं तो जो सॉइल मीडिया आपको चुनना है, यानी जो गमले वाली मिट्टी आपको बनानी है, उसमें आपको लेना है 50% गार्डन सॉइल, 20% सैंड और 30% आपको कंपोस्ट खाद मिला देनी है। अगर आपकी मिट्टी काफ़ी भुरभुरी है तो उस कंडीशन में आपको 70% मिट्टी लेना है, 30% उसमें खाद मिला के कोई भी सब्जी वाला पौधा आसानी से उसमें आप लगा सकते हैं। बात करते हैं नंबर 8 की। तो यहाँ पे हमने 8वें नंबर पे रखा है ब्रोकली। काफ़ी विटामिन से भरपूर ये जो सब्ज़ी है वो होती है। आजकल बहुत ज़्यादा आपको महंगी भी ये सब्ज़ी मिलती है, तो इसको भी आप अपने घर पे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके भी सीड आप ऑनलाइन बाई कर सकते हैं या फिर नर्सरी से इसके पौधे भी आपको मिल जाते हैं, तो वहाँ से इसके पौधे भी खरीद के लगा सकते हैं। अगस्त का महीना बेहतर टाइम होता है ब्रोकली को लगाने का, तो इसके लिए भी कम से कम 8 से 10 इंच 12 इंच का गमला आपको लेना होगा। नंबर 9 पे हमने रखा है बीन्स। अगर आप बीन्स
से वाले पौधे ग्रो करना चाहते हैं तो वो भी अच्छा समय है। इसके लिए गमले की जो साइज़ है वो 16 से 18 इंच की आपको लेनी होगी और ज़मीन पे भी लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं, बस मचान आपको बनानी होगी। नंबर 10 पे यहाँ पे हमने रखा है अरबी। अरबी काफ़ी अच्छी सब्जी होती है, जो कंद वाली सब्जी होती है। अगर आप ये लगाना चाहते हैं तो इसका चयन कर सकते हैं। इसके लिए कम से कम 18 से 20 इंच का गमला आपको चुनना होगा और ज़मीन पे भी आप लगा सकते हैं, काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाती है। जो हम अपने घर पे अरबी खाते हैं उसी को आपको ग्रो कर देना है, वो काफ़ी आसानी से लग जाती है। नंबर 11 की अगर हम बात करें तो 11 नंबर पे यहाँ पे हमने रखा है शिमला मिर्च। अगर आप शिमला मिर्च पसंद करते हैं तो इसको भी लगा सकते हैं। आजकल बहुत सारे शिमला मिर्च आपको बहुत सारी किस्मों में मिल जाते हैं, कुछ कलर वाले भी आ गए हैं, पीले वाले आ गए, लाल वाले, नीले वाले, तो जो भी आपको पसंद हो उसको लगा सकते हैं। और अगर आपको सीड नहीं मिलते हैं तो नीचे लिंक है, यहाँ से बाई भी कर सकते हैं। अगर आप शिमला मिर्च लगाना चाहते हैं तो 10 से 12 इंच का गमला आपको चुनना होगा। जो हमारी 12वें नंबर वाली सब्ज़ी है वो है टमाटर। टमाटर के बीज भी आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आप अपने घर वाले जो टमाटर है उसके भी सीड्स को आसानी से ग्रो करके बहुत सारे टमाटर अपने घर पे ही तैयार कर सकते हैं। अगर अच्छी किस्म चाहते हैं तो आपको नर्सरी से लाना होगा या फिर इसके बीज को लगाना होगा। टमाटर के लिए कम से कम 10 से 12 इंच का गमला आपको चुनना होगा। गमला जितना बड़ा रहेगा उतना ही बेहतर रहेगा। अब हम बात करते हैं नंबर 13 की। तो 13वें नंबर पे यहाँ पे हमने रखा है मूली। मूली अगर आप खाने के शौकीन हैं तो इसको भी आप लगा सकते हैं। आजकल बहुत सारे कलर में भी मूली वाला पौधा आपको मिल जाता है, तो आसानी से इसके जो पौधे हैं वो, इसके जो बीज हैं वो नर्सरी पे मिल जाते हैं। ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं और आपके जो लोकल मार्केट है वहाँ पे भी मिल जाते हैं। तो इसके बीज को आपको ग्रो कर देना है। इसके लिए आपको जो गहरे वाले पोट होते हैं उनको चुनना होगा। बहुत कम गहराई वाले पोट में मत लगाइएगा, क्योंकि जो मूली होती है वो अंदर की तरफ बढ़ती है। जितना गहरा रहेगा उतना ज़्यादा बड़ी मूली आप अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए गहराई वाले पोट को आपको चुनना है। ग्रो बैग में भी आप मूली का पौधा लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 14 की। तो यहाँ पे हमने 14वें नंबर पे रखा है पालक का पौधा। पालक की 2 किस्में आती हैं, एक चिकनी वाली आती है, कटीली वाली पालक आती है। तो जो भी आपको पसंद हो वो लगा सकते हैं। बहुत सारी कंपनियों के सीड आते हैं तो आसानी से बाई करके लगा सकते हैं। नीचे लिंक है, वहाँ से बाई कर सकते हैं, नर्सरी से ले सकते हैं या फिर अपने लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं। काफ़ी आसानी से ग्रो होने वाला पालक का पौधा होता है। तो अगर आप इसको गमले में लगाना चाहते हैं तो बहुत गहरे से गमले की आवश्यकता नहीं होती है। जो बहुत चौड़े और लंबाई वाले पॉट आते हैं या फिर ग्रो बैग आपको आसानी से मिल जाते हैं, उसमें आपको पालक का पौधा लगा देना होता है। बहुत छोटे से गमले में भी आप कुछ पौधे लगा के आसानी से पालक तैयार कर सकते हैं। तो पालक को आपको लगाना है। ये हो गया हमारा नंबर 14 वाली। नंबर 15 की अगर हम बात करें तो 15वें नंबर पे यहाँ पे हमने रखा है चौलाई का पौधा। चौलाई का पौधा अगर आप साग खाने के पसंद हैं तो आपको चौलाई का पौधा भी लगाना चाहिए। काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाता है। ये साग वाली सब्जियाँ होती है, काफ़ी विटामिन इसमें, प्रोटीन्स पाया जाता है, तो इसको भी आपको लगाना चाहिए। इसके सीड काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं और ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं। अगर हम गमले की बात करें तो बहुत गहरे या फिर बहुत बड़े गमले की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत छोटे से गमले में भी लगाया जा सकता है। जितना ज़्यादा चौड़ाई रहेगी उतनी अधिक मात्रा में इन पौधे को आप लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 16 की। तो यहाँ पे हमने 16वें नंबर पे रखा है धनिया का पौधा। अगर आप धनिया, पालक या फिर चौलाई वाले ऐसे पौधे लगाते हैं तो आपको सीधा बारिश के नीचे नहीं रखना है, नहीं तो इनके जो सीड होते हैं वो आसानी से ग्रो नहीं हो पाएंगे, गल जाएंगे, सड़ जाएंगे। और धनिया को भी आपको सीधा भी धूप में भी नहीं रखना है और पालक को भी सीधा धूप में नहीं रखना है। तो धनिया के लिए भी आपको बहुत से बड़े गमले की आवश्यकता नहीं होती है। छोटे से गमले में भी आप पत्ते वाली धनिया ग्रो कर सकते हैं और पत्तों के लिए स्पेशली अलग से सीड आते हैं तो उसी को आपको लगाना है। किचन वाली जो धनिया होती है उनमें ज़्यादा पत्ते नहीं आते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं नंबर 17 की। तो यहाँ पे हमने 17 नंबर पे रखा है लौकी का पौधा। अगर किसी कारणवश अभी तक आपने लौकी का पौधा इस साल नहीं लगाया है तो अभी भी आप लगा सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा हाइब्रिड वाली लौकी अभी आपको लगानी है। अगर देसी वाली लगाएंगे तो काफ़ी समय उसमें लग जाता है ग्रो होने में। तो हाइब्रिड वाली लौकी का पौधा आप लगा सकते हैं। 18 से 20 इंच का गमला आपको लेना होगा। बात करेंगे नंबर 18 की। तो यहाँ पे हमने 18वें नंबर पे रखा है गाजर। अगर आप गाजर खाने के शौकीन हैं तो इसको भी अपने गमले में लगा सकते हैं। अगर बात करें नंबर 19 की तो यहाँ पे हमने 19वें नंबर पे रखा है सलजम। सलजम को भी आप आसानी से गमले में ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, जो कंद वाली सब्जियाँ होती है जैसे गाजर हो गया, आपका सलजम हो गया या फिर आपका जो अरबी हो गया, इसके लिए आपको भुरभुरे मिट्टी की चयन करना होता है। मिट्टी का रेशियो आपको इसमें बदलना होता है। 40% गार्डन सॉइल, यहाँ पे आपको 30% लेना है। जो आपका सैंड होता है, रेत होता है, इसमें आपको 30% कंपोस्ट खाद मिला के पौधा लगा देना है। बहुत भुरभुरी मिट्टी है तो उसमें आपको 70% मिट्टी देना है, 30% खाद मिला देना है। कुल मिला के जो मिट्टी है वो भुरभुरी आपकी होनी चाहिए और बहुत से बड़े गमले की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, गाजर के लिए थोड़ा सा गहरे वाले पॉट को आपको चुनना होगा। बात करेंगे हमारे 20वें नंबर वाली सब्जी की। तो यहाँ पे हमने 20वें नंबर पे रखा है सरसों। अगर आप पत्तेदार सब्जियाँ खाने के शौकीन हैं तो सरसों भी आप लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा होता है, इसके पत्ते आसानी से आप अपने साग बना के खा सकते हैं।
तो सरसों का पौधा भी आपको लगाना चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़े से गमले की आवश्यकता नहीं होती है। जो चौड़े वाले पॉट होते हैं उसमें आप बहुत सारी सरसों एक साथ ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही 20 सब्जियाँ। अगर आप इनको लगाते हैं तो आसानी से अपने घर पे सब्जियाँ तैयार कर सकते हैं। इनको आप गमले में, कंटेनर में, ज़मीन पे या फिर ग्रो बैग में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इन सभी सब्जियों को खरीदना चाहते हैं तो नीचे लिंक है, वहाँ से चेक भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना। अगर आप एसआरजे गार्डनिंग पे नए हैं, वीडियो हमारी देखा है तो धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।